सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये पूछा जो जाता है इसका मतलब क्या होता है। तो ये समझ लीजिए कि जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है 100, तो अगर पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने होते हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि इसमें पीछे से जब हम काउंट करें तो जीरोस कितने आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें पीछे से कितने जीरोस हैं, 2। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने हैं, तो इसमें भी नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस 2 ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पीछे से कितने शून्य हैं किसी भी सवाल में, ये ही इस क्वेश्चन को निकालने का हम लोग कैसे सीखेंगे अभी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एक शून्य या एक जीरो किसी भी नंबर में आता कैसे है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कोई भी नंबर हो, अगर हम उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस नंबर के एंड में एक जीरो आ जाएगा। जैसे अगर से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। या अगर 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें जीरो एक लाने के लिए सबसे बेसिक नेसेसिटी किन नंबर्स की होती है, 10 नंबर की। और 10 बनता कैसे है, 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई भी नंबर हो जिसमें कि अगर एक ट्रेलिंग जीरो है या एक से अधिक ट्रेलिंग जीरोज है, उसमें 2 और 5 का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर किसी भी नंबर में 2 जीरो हैं, तो एक चीज मैं उस नंबर के बारे में निश्चित कह सकता हूँ कि उसमें 2 की पावर भी 2 होगी और 5 की पावर भी 2 होगी। अगर किसी नंबर में एक जीरो है तो ये निश्चित है कि उसमें 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 जरूर होगी। हो सकता है उसमें 5 की पावर 10 हो, लेकिन 2 की पावर 1 जरूर होगी। 2 और 1 की 5, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 जरूर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही एक बेसिक है इन क्वेश्चंस को करने का। तो चलिए कुछ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पे आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 4 5 एंड सो ऑन 10 तक ऐसे लिखा है मल्टीप्लिकेशन में, और पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें आपको ये पता है कि 2 और 5 जब मिलेंगे तो एक जीरो बन जाता है। तो आपको ये पता है कि 2 तो हर एक नंबर, अल्टरनेटिव नंबर के बाद 2 आ जाता है। जैसे 4 है, देन 6 में भी 2 होगा, 4 में 2 दो बार है, 8 में 2 की पावर 3 होता है तो 3 बार 2 मिल जाएगा, और 10 में भी एक 2 है। लेकिन आप देखेंगे 5 तो बहुत ही कम बार मिलेगा। पांचवें नंबर पे जब जाएंगे तब एक बार 5 मिलेगा, देन सीधे 10वें नंबर पे जब जाएंगे तब मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको चाहिए क्या, 2 और 5 का सेट चाहिए। लेकिन जब दो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में है तो आपको चेक क्या करना है कि कम नंबर्स वाला नंबर जो है वो कितने बार आया है। तो इसमें 5 कितने बार आया है, सिर्फ एक बार यहाँ पे, और दूसरी बार कहाँ पे, 10 पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार 5 यहाँ पे है और दूसरी बार यहाँ पे है। तो दो तो क्योंकि बहुत बार है तो 2 की पावर कितनी है, यहाँ पे चलिए चेक कर लेते हैं, एक है, और यहाँ पे 2 है, 2 हो गई। यहाँ पे कितनी होगी, फिर से 6 पे 1 होगी, 8 पे फिर 3 होगी, और 10 पे 1 होगी। तो 2 की टोटल पावर कितनी है, 3 4 5 6 7 और एक 8। तो 2 की पावर तो 8 है, लेकिन 5 की पावर कितनी है, एक यहाँ पे 1 है और एक यहाँ पे 1 है। तो 5 की टोटल पावर कितनी हो गई, 2। तो फ्रेंड्स जब 5 की पावर 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 की पावर 8 से होगा तो हमें कितने जीरोस मिलेंगे, सिर्फ 2 जीरोस मिलेंगे। क्यों, क्योंकि हमें 2 और 5 का जो सेट चाहिए था वो कितने बार बन पाएगा, सिर्फ 2 बार। ठीक है, बाकी जो 2 की पावर 6 है उसका कोई भी यूज नहीं रह जाएगा। तो इससे हमें एक बात ये समझ में आई कि जब हमें जीरोस चाहिए हो तो हम किसे काउंट करते हैं, 2 और 5 को, और उसमें भी किसे काउंट करते हैं, जो कम बार दिख रहा हो कि जो कम बार आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमने किसको काउंट कर लिया, 5 को। ठीक है, तो इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस जल्दी से करके देखते हैं। जैसे अभी तो हम लोगों ने फ्रेंड्स इस पे काउंट कर लिया क्योंकि छोटा सा नंबर था 10 तक। अगर ये नंबर ऐसे लिखा हो कि 1 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 एंड इस तरह से आप 100 तक मल्टीप्लाइड हो, तब आप क्या करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको एक शॉर्टकट होता है, वो आप जान लीजिए। इसमें क्या होता है कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, 100 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 100 फैक्टोरियल यही तो होता है, या फिर इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में पूछा गया कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस क्या होगा, कि पूछा गया 100 फैक्टोरियल में ट्रेलिंग जीरोस कितने आएंगे। तो आप इसको क्या करते हैं, देखिए 2 तो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में होगा तो उसकी तो आपको चेक करने की जरूरत है नहीं। आप क्या कीजिए, इसमें 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 5 से जब इस पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। ठीक है,
आप क्या कीजिए, इस नंबर में अगेन 5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 4। और आप इस नंबर को अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो अब तो इस पे जाएगा नहीं। तो इसका आंसर क्या आ गया, 24। यानी कि इस नंबर में जो 100 फैक्टोरियल था इसमें 24 टाइम्स 5 आएगा। सी फ्रेंड्स, ये चेक करने का एक फॉर्मूला होता है किसी भी फैक्टोरियल में। जैसे कि आपके पास 25 फैक्टोरियल हो, इसमें आपको चेक करना हो कि 3 कितने बार आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको क्या कीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितने बार जाएगा, पहले तो 8 टाइम्स जाएगा। रिमाइंडर बचेगा उसको आप छोड़ दीजिए, रिमाइंडर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 टाइम्स जाएगा, देन 8 को अगेन 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितने बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। अब तो ये जाएगा नहीं, जब भी ये नंबर इससे छोटा आ जाएगा तो उसके आगे तो आप डिवीजन कर नहीं सकते हैं। देन आप इन नंबर्स को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 10। अब आप इसको चाहे तो चेक भी कर सकते हैं कि 25 के फैक्टोरियल में 3 जो है वो 10 टाइम्स आएगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है देन आप उसे कमेंट कर दिएगा, मैं आपको उसको सॉल्यूशन बता दूंगा आपको। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि जैसे इतना बड़ा सा नंबर था, इनको मल्टीप्लिकेशन में था, तो पहले इनको क्या किया, फैक्टोरियल में तोड़ लिया। अब हम चाहें तो 100 के फैक्टोरियल में पहले 2 से डिवाइड करके 2 की पावर निकालेंगे कितने बार 2 आएगा, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग क्या करेंगे, सीधे से 5 की पावर्स निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है 2 तो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में होगा। तो जब 5 की पावर्स निकाली तो कितनी आ गई, 24, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि 100 के फैक्टोरियल में कितने बार जीरोज आएंगे, 24 टाइम्स, ठीक है। जल्दी से कुछ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपको बोला जाए 200 फैक्टोरियल में कितने बार जीरोज होंगे, आप सीधे से इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितने बार जाएगा, 40। 40 को अगेन 5 से डिवाइड करिए तो 8 5 40, और 8 को फिर से 5 से डिवाइड करिए तो एक बार। तो आपको पता चल गया कि 200 फैक्टोरियल में कितने बार 5 या कितने बार जीरोज आएंगे, 49 टाइम्स, ठीक है। इस पे ही एक और जल्दी से क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए, 1000 अगर आपको दिया हो, 1000 फैक्टोरियल है, तो इसमें कितने बार जीरोज आएंगे, तो आप क्या करिए, इसको 5 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि दो आपको पता है कि हर अल्टरनेटिव नंबर के बाद 2 आएगा, तो 2 को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 5 से आप सीधे से इसे डिवाइड करिए, तो पहली बार में कितना आएगा, 200। देन आप इसको अगेन 5 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, 40। फिर से 5 से डिवाइड कर लीजिए, 8। और फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 1। तो ये कितना आ गया, 249, ठीक है। तो 1000 फैक्टोरियल में आपको पता हो गया कितने जीरोज होते हैं, 249, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस पे ये तो इजी क्वेश्चंस हैं। कई बार इस पे क्वेश्चन कैसे बन के आता है, चलिए देखते हैं। इसमें कई बार पूछ लेता है कि 20 से नंबर लिख दिया, मान लीजिए कि 226 मल्टीप्लाइड विथ 227 मल्टीप्लाइड विथ एंड सो ऑन, और लिख दिया कि ये 1000 तक, और पूछा कि इसमें कितने ट्रेलिंग जीरोज होंगे। तो सेम चीज आप फिर से इसमें प्रोसीजर में आप अप्लाई करिए। कैसे, आप इसको मान लीजिए कि 1 से ही लिखा हुआ है, ठीक है, 1 से 225 तक, एंड देन 226 से आगे का, ठीक है। तो पहले तो आप 1000 पे निकाल लीजिए कितने ट्रेलिंग जीरोज होंगे। तो 1000 पे आपने अभी निकाला हुआ है, कितना आया था, 249, ठीक है। और बाकी इसमें 225 से पहले की डिजिट्स तो है नहीं, तो आप इसमें क्या करेंगे, 225 पे फिर से आप निकाल लीजिए कि इसकी वजह से कितने ट्रेलिंग जीरोज हो रहे होंगे। तो सेम प्रोसीजर है, आप 5 से इसको डिवाइड करिए, तो ये कितने बार जाएगा, 5 चौको 20 और पचम 25, ठीक है। तो 45 टाइम्स किया, अगेन इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार जाएगा, 9 पन्ना 45, और एक बार और जाएगा। तो इसकी वजह से 225 की वजह से कितने इसमें ट्रेलिंग जीरोस थे, तो ये कितना हो जाएगा, 45 और 10 55, ठीक है। तो 55 ट्रेलिंग जीरोस इसकी वजह से थे, 25 की वजह से। तो टोटल इसकी वजह से तो है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, इससे इसको घटा देंगे, ठीक है, 249 माइनस 55, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25 माइनस 4, 194 ट्रेलिंग जीरोज इसमें होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इस टाइप के भी आपने क्वेश्चंस कर लिए। चलिए, कुछ और इसमें बेसिक से क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं तो कंफ्यूजन होता है, तो उसको मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि 10,000 में अगर 100 ऐड करें तो इसमें ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एंड में कितने ट्रेलिंग जीरोस आएंगे, 2, ठीक है। ये यही चीज आ गई।
तो यहाँ पे तो कंफ्यूजन नहीं होता है, लेकिन अगर ये पूछ लेता है कि 10 की पावर 64 प्लस 10 की पावर 34, इनको जब ऐड करेंगे तब ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे, तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। आपका ट्रेलिंग जीरो आपको पता होना चाहिए कि जिसमें कम जीरोस हैं वो जिस भी नंबर से ऐड होगा उतने ही जीरोस आंसर में आएंगे। तो इसमें कितना आंसर आ जाएगा कि 34 ट्रेलिंग जीरोस होंगे, या फिर 10 to the power 34 बचेगा। ठीक है, तो 34 ट्रेलिंग जीरोस आपका आंसर होना चाहिए। ये तो एडिशन के लिए हो गया। अगर यहीं पे मल्टीप्लिकेशन होता कि 10 to the power 33 मल्टीप्लाइड विथ 10 to the power 33, तब ट्रेलिंग जीरोस कितने हो, तो यहाँ पे आपका बेसिक सा एक सर्ट्स और इंडिसेस की एक थ्योरम लगती है कि अगर a की पावर m मल्टीप्लाई होती है a की पावर n से, तो कितना आ जाता है a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 की पावर 66। तो यहाँ पे कितने ट्रेलिंग जीरोस हो जाएंगे 66। तो इस पे बेस्ड कई एक क्वेश्चन आता है जो आप अभी यहाँ पे ही सॉल्व कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 100 तक दे दिया था मल्टीप्लिकेशन में, वैसे ही दे देता है 10 से लेकर और इस तरह से 30 40 और इस तरह से करते हुए आपको ले जाता है मान लीजिए 980 तक। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिख लीजिए। तो इसमें पूछता है इसमें ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे, तो इसमें काफी लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे करें। तो आपको करना क्या है, आप ये देख लीजिए कि ये जो एक्स्ट्रा जीरोस हैं ये कितने बार हैं। तो इसमें आपको कुछ भी देखना ही नहीं है, ये एक में एक बार है, दो में दो तक गए तो 2 बार हो गया। तो सिमिलरली 98 तक जब आप जाएंगे तो कितने जीरोस एक्स्ट्रा हो जाएंगे आपके पास 98। तो उन जीरोस को तो आप पहले अलग लिख लीजिए। ये कुछ ऐसे ही है, क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में थे तो आपने वो उन जीरोस को अलग लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होते हैं तो जीरोस क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। तो ये आपने ऐड कर लिए। तो ये अब क्या बचा 1 2 3 एंड सो ऑन 98 तक। ठीक है, तो अब ये क्या लिख गया है, ये तो 98 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप समझ लीजिए। इसके लिए चलिए कुछ एक बेसिक सी चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि अगर आपको लिखा हो कि 32 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विथ 23 फैक्टोरियल, अगर आपसे पूछे कि इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे, तो आप पहले क्या करेंगे, पहले 32 पे ट्रेलिंग जीरोस निकालिए। तो 32 पे ट्रेलिंग जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 से आप डिवाइड करेंगे। तो 5 से जब पहली बार डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 6 टाइम्स, देन दूसरी बार एक बार जाएगा। तो इसमें ट्रेलिंग जीरोस कितने आ गए 7। वैसे 23 में आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। और तो इसमें डिवीजन जाएगा नहीं, तो इसमें कितने ट्रेलिंग जीरोस आ गए 4। ठीक है, तो अगर इनके मल्टीप्लिकेशन में पूछे कि कितने टोटल जीरोस होंगे, तो इसमें क्या करेंगे, आप इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये कुछ ऐसे ही है कि जैसे मल्टीप्लिकेशन में 10 to the power 33 था और फिर से 33 था, तो टोटल जीरोस कितने हो गए 66। सिमिलरली यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे 7 और 4 11। ठीक है, तो इसमें भी सेम चीज आपको करनी है। यहाँ पे आपको पता है कि 98 जीरोस आपको पहले से ही अलग से दिख गए हैं, और बाकी 98 के फैक्टोरियल में आपको जीरोस निकालने हैं। तो यहाँ पे आप इसको जीरोस निकाल लीजिए कितने आएंगे। तो ये कितनी बार जाएगा 1 टाइम्स 48, 19 टाइम्स, और ये फिर 3 बार जाएगा। तो ये कितना आ गया 22। तो 22 जीरोस आपको 98 के फैक्टोरियल यानी इतने टर्म से मिलेंगे, और 98 आपके पास पहले से ही हैं। तो 98 और 22, तो टोटल आपके पास कितने आ गए 120। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि एक जीरो एक्स्ट्रा लिखा रहता है और आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस इस पे वेस्ट करते हैं। अब जैसे इस पे क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 100 और 100 इसमें आपसे पूछा जाए जीरोस कितने होंगे, तो आपने बता दिया था कि 2 हो जाएंगे। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछा जाए कि 55 फैक्टोरियल प्लस 115 फैक्टोरियल और 85 फैक्टोरियल। अब आपसे पूछा जाए इसमें ट्रेलिंग जीरोस बताइए, तो क्या आप इसमें ट्रेलिंग जीरोस तीनों से निकाल के क्या ऐड करेंगे? जी नहीं, अभी ये सेम क्वेश्चन इसी के जैसा है। जिसमें आपको सबसे कम लग रहा है सिर्फ उसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए और वही आपका आंसर होगा। यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो आप क्या करते, तीनों से वैल्यूज निकालते और उनका समेशन करते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एडिशन है, तो एडिशन में आपको क्या करना है, जिसमें सबसे कम जीरोस लगें कि सबसे कम जीरोस किस में आएंगे उसको आपको निकालना है, और वही आपका
ट्रेलिंग जीरोस का आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको सबसे कम क्या लग रहा है 55 में, तो 55 में आप ट्रेलिंग जीरोस की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप इसमें सीधे से 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 11, और फिर से कितनी बार जाएगा 2 बार, तो टोटल कितने जीरोस आ गए 13। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी एक क्वेश्चन इस पे बनता है जो कि आपको आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस इस पे बेस्ड करते हैं। अभी मैंने आपको सिखाया कि मल्टीप्लिकेशन हो जब फैक्टोरियल्स का तब कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे 32 हो और 23 हो, तो आपने क्या किया था, दोनों नंबर से निकाले थे फैक्टोरियल्स एंड देन उनको ऐड कर दिया था आपस में। ठीक है, तो अब इसमें इस तरह से क्वेश्चन पे क्या होता है, कुछ लेंदी क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे कि है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन 28 फैक्टोरियल्स तक आपको मल्टीप्लिकेशन दे दिया जाए, और अब इसमें बोले कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे। तो अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा कि सभी से जीरोस निकालने पड़ेंगे और फिर उनको ऐड करना पड़ेगा। एक तो ये तरीका है, या फिर आप इसमें क्या कीजिए, आप इसको सीधे से कैसे कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 4 फैक्टोरियल तक तो एक भी जीरो नहीं आएगा, इसमें भी एक भी जीरो नहीं होगा, 2 में भी नहीं होगा, 3 में भी नहीं होगा, 4 में भी नहीं होगा, क्योंकि 5 और 2 चाहिए। तो 5 फैक्टोरियल में एक जीरो स्टार्ट होगा। ठीक है, और देखिए 5 में भी एक जीरो होगा, 6 में भी एक होगा, 7 में भी एक होगा, 8 में भी एक होगा, और 9 में भी एक जीरो होगा। तो 5 से 9 तक हमें कितना पता चला कि 5 जीरो होंगे, क्योंकि सभी में कितना एक एक जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा कब होगा, जब 5 एक और बार आए। तो यहाँ तक तो हमें पता है कि 5 सिर्फ एक ही बार आ रहा है। इसके बाद जब हम 10 फैक्टोरियल पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि एक 5 ये और यहाँ पे एक और 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कितने जीरोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, 2। और ये सीरीज कब तक चलेगी, 14 तक, क्योंकि 15 से फिर से एक और जीरो मिल जाएगा। तो 15 से कितने जीरोस हमें मिलेंगे, 3। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सीरीज कब तक चलेगी, 19 तक। सिमिलरली 20 से कितने जीरोस मिलेंगे, 4, और ये सीरीज कब तक चलेगी, 24 तक। लेकिन 25 से फ्रेंड्स क्या 5 जीरो मिलेंगे, नहीं फ्रेंड्स, देखिए 4 जीरो तो यहाँ से मिल ही रहे थे, और यहाँ पे कितने जीरोस मिलने लगे, 2। तो ओवरऑल 25 से कितने जीरोस मिलेंगे, 6, और ये सीरीज हमें कब तक चलानी है, 28 तक। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमें मिले 5 जीरोस, यहाँ पे कितने मिलेंगे, दो दो जीरो मिलेंगे 5 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तीन तीन जीरो मिलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4 4 जीरो मिलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे 6 6 जीरोस मिलेंगे, लेकिन कितने बार देखना है, सिर्फ और सिर्फ हमें 4 बार देखना है। तो ये कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो इन्हें जल्दी से काउंट कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 20 एंड 10 30, 20 50 एंड 74। तो हमें 28 फैक्टोरियल्स तक अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमें उसमें कितने जीरो मिलेंगे, 74। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक टाइप होता है जिसमें फैक्टोरियल्स का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और तब पूछते हैं कि कितना ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो जाता है। इसी तरीके का एक और लेंदी क्वेश्चन चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इसमें जैसे कि आपको गिवन हो कि 1 की पावर 1 मल्टीप्लाइड विथ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 की पावर 3 एंड सो ऑन, इस तरह से मल्टीप्लाई हो, और ये मल्टीप्लाई कर दे 25 की पावर 25 तक। ठीक है, तो इसमें पूछता है आपसे, या इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा आगे 75 की पावर 75 तक पूछ ले, या इसमें कहीं भी पूछ सकता है। तो मैं आपको एक छोटा सा करके दिखा देता हूँ, नेक्स्ट आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर कंफ्यूजन होता है देन आप पूछिए, कमेंट करिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो 25 की पावर 25 तक पूछता है और पूछे कि ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 4 की पावर 4 होगा। तो 2 की पावर तो हमें बहुत सारी मिल जाएगी, हमें देखना कितना है कि 5 की पावर कहाँ कहाँ मिलेगी। तो एक तो 5 की पावर 5 मिलेगी, देन 10 की पावर 10 मिलेगी, देन यहाँ पे 5 मिलेगा 15 की पावर 15 से, 20 की पावर 20 से हमें 5 देखना होगा, और 25 की पावर 25 से 5 देखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 2 तो मेजोरिटी में है, 2 तो बहुत सारा है, तो उससे हमें फर्क नहीं है। हमें एक सेट बनाना होता है 2 इंटू 5 का, जिसमें 2 बहुत ज़्यादा है, तो फिर चेक क्या करना है, सिर्फ 5। तो यहाँ से आप देखते जाइए और पावर्स काउंट करते जाइए। तो यहाँ पे हमें कितनी पावर मिली, 5।
क्या यहाँ पे 10 पावर्स मिली? जी हाँ, यहाँ पे आपको 10 पावर्स मिल गई, तो आप इन्हें ऐड करते जाइए। यहाँ पे कितनी मिली? 15 पावर्स। यहाँ पे फैक्टोरियल तो है नहीं कि पुरानी पावर्स को ऐड करना पड़े, यहाँ पे तो आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे 15 पावर्स हो गई। यहाँ पे कितनी है? 20 पावर्स। लेकिन आपको फ्रेंड्स यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे 25 पावर्स है, नहीं, यहाँ पे तो 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है और उसकी पावर 25, तो ये कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, तो यहाँ पे 5 की कितनी पावर मिल गई? 50। तो अब आप इसको सम कर लीजिए, 50 20 70, 10 80 एंड ये 90 एंड 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 पावर्स आपको मिल जाएंगी, यानी कि 5 की पावर 100 होगी, या फिर ट्रेलिंग जीरोस भी कितने हो जाएंगे? 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप के कुछ लेंदी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर पूछा जाए 1 की पावर 1 को मल्टीप्लाई करते जाएं 25 की पावर 25 तक, तो ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे? 100 ट्रेलिंग जीरोस होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा ट्रेलिंग जीरोस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ और ट्रिक्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।